ड्रेनेज चैप्टर नेम क्या है आपका? ड्रेनेज है। ड्रेनेज मीन्स होता क्या है? ड्रेनेज मीन्स आप जानते हो क्या होता है? ड्रेन मीन्स क्या होता है? ड्रेन मीन्स होता है बहना, यानी फ्लो करना। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बारे में जानते हैं। द टर्म ड्रेनेज इज द प्रोसेस बाय विच वाटर और लिक्विड वेस्ट इज ड्रेन फ्रॉम एन एरिया। इट डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम of an area here. River system means the river along with its tributaries. The area drained by a single river system is known as drainage basin. बेटा होता क्या है कि ड्रेन मीन्स क्या होता है? ड्रेन मीन्स होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस को क्या करना, आपका जो है जो लिक्विड है या फिर वाटर है उसका वन प्लेस से अनदर प्लेस को क्या करना है, उसको जो है मतलब बहना है या फ्लो करना। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है जो ड्रेनेज सिस्टम से मतलब है आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग वो आपका क्या है, वो आपका जो है रिवर सिस्टम से है। ठीक, और एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक पार्टिकुलर रिवर क्या करती, फ्लो करती है, बहती है, उसको हम जो है सिंगल रिवर सिस्टम या फिर रिवर बेसिन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है ड्रेनेज का मीनिंग हो गया। अब आते हैं, द टर्म ड्रेनेज रिफर्स टू द फ्लोइंग ऑफ वाटर थ्रू अ रिवर सिस्टम। यानी ड्रेनेज आपका जो रिफर्स करता है वो किसको रिफ़र कर रहा है? फ्लोइंग ऑफ वाटर थ्रू अ रिवर सिस्टम। यानी ड्रेनेज हम किसको कह सकते हैं? जो आपका वाटर है जो कि जो रिवर के द्वारा आपका फ्लो कर रहा है, बह रहा है, उसको हम जो है ड्रेन मतलब रिवर सिस्टम भी कहते हैं। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। यानी ऐसा एरिया जहाँ पे रिवर जो है कोई फ्लो करती है और उसकी जो है अदर जो ट्रिब्यूटरीज मीन्स क्या होता है, जो अदर रिवर्स हैं उसमें शामिल हो जाती हैं, तो उस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है? उसको ड्रेनेज बेसिन भी कहते हैं। द ड्रेनेज बेसिन एक्ट्स लाइक अ फ्यूनल कलेक्टिंग ऑल द नहीं funnel collecting all the water within the area covered by the basin and channeling into a waterway, the world's largest drainage। यानी जो आपका जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो एक प्रकार से एक फनल के तरीके जो है एक्ट करता है, जिसमें बहुत सारा जो आपका पानी वो कलेक्ट होकर के आता है और डिफरेंट टाइप्स की जो मतलब ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें जो है मतलब चैनल्स के जो है थ्रू कई जो है स्ट्रीम के थ्रू क्या होता है पूरे एरिया में आपका जो है बहता रहता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज, यानी यहाँ पे आपका एनी एलिवेटेड एरिया such as mountain or an upland separates two drainage basin which is called a water divide. The world's largest drainage basin is of the Amazon river in the South of America, whereas in India it is of the river Ganga। यानी बेटा कोई भी आपका एनी एलिवेटेड एरिया, जैसे कोई आपका जो माउंटेन है या फिर वो मतलब कोई भी हाई लैंड है, वो क्या करती है किसी भी रिवर सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। ठीक है, यानी जब कोई आपकी जो वाटर बॉडीज आपकी या फिर रिवर्स है ये कहीं पे फ्लो हो रही होती तो वहाँ पे जो आपका माउंटेन है या फिर आपका क्या होता है जो अपलैंड होती है वो इन दोनों को मतलब वाटर जो बॉडीज़ है उसको डिवाइड करती है, जिसको जो है हम क्या बोलते हैं, जिसको हम वाटर डिवाइड भी बोलते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो मतलब ड्रेनेज बेसिन है वो आपका कहाँ पे? अमेज़न का है, अमेज़न रिवर इन साउथ अमेरिका। यानी हमारे जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो एरिया है रिवर बेसिन का वो आपका अमेज़न है, और जो सबसे बड़ी आपके जो रिवर है या सबसे लॉन्ग जो आपकी रिवर है वो आपकी नाइल है। ठीक है, जो कि इजिप्ट में बहती है। ठीक, और हमारे जो मतलब जो है मतलब कंट्री में जो सबसे लार्जेस्ट आपका रिवर बेसिन है वो आपका रिवर गंगा बेसिन है। ठीक है, आप रिवर गंगा के बारे में जानते होंगे, आगे हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है बेटा आपका जो है ड्रेनेज पैटर्न, यानी किस पैटर्न पे आपका जो रिवर है वो क्या करती है, वो आपकी फ्लो करती है। ठीक, द स्ट्रीम विद इन द ड्रेनेज बेसिन फॉलो पार्टिकुलर पैटर्न नोन एज द ड्रेनेज पैटर्न। यानी जितनी भी आपकी रिवर्स होती हैं वो एक जो है पैटर्न को फॉलो करती हैं, यानी एक तरीके को एक रास्ते को फॉलो करती हैं, और जिसको हम जो है ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं। डिफरेंट पैटर्न आर फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ द लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, अंडरलाइंग रॉक्स स्ट्रक्चर। अब जो ड्रेनेज पैटर्न है वो किस पे डिपेंड करता है? वो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसके अलावा जो है वहाँ की जो स्लोप ऑफ द लैंड, यानी लैंड का जो झुकाव है या कह सकते हैं वहाँ का जो बहाव है या वहाँ का जो ढाल है,
इसके अलावा आपका अंडरलेइंग रॉक स्ट्रक्चर, यानी जो आपकी रॉक्स हैं उनके स्ट्रक्चर पर भी ड्रेनेज आपका पैटर्न डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपके कुछ आपके पैटर्न्स हैं ड्रेनेज के, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका ट्रिल्स पैटर्न। इन दिस पैटर्न द स्ट्रीम्स फॉलो अ रेक्टेंगुलर पैटर्न वेयर इन द ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर स्ट्रीम ज्वाइन द मेन रिवर एट राइट एंगल्स। द रिवर नर्मदा हैज़ सच पैटर्न। बेटा आपका जो ट्रिल पैटर्न होगा इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी आपकी जो रिवर होती हैं वो आपके कैसे, वो आपके रेक्टेंगुलर पैटर्न में जो है मतलब बहती हैं, और इनकी जितनी भी आपकी छोटी छोटी जो रिवर्स होती हैं, इनकी सहायक रिवर्स होती हैं, वो राइट एंगल बनाते हुए इसमें आपकी ज्वाइन होती है। तो जो आपकी नर्मदा रिवर है वो इस पैटर्न का बेस्ट एग्जाम्पल। अब आ जाता है आपका रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। पहला आपका हमने आपको बताया क्या, ये आपका पहला आपका जो है हाँ ये ट्रिल्स पैटर्न है, दूसरा आपका जो है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या होता है, इट इज़ फाउंड इन रीजन्स दैट हैव अंडरगॉन faulting as a result of tributary streams make bends and enter the main stream at the right angles। इस जो पैटर्न, ये पैटर्न बेटा आपका जो ट्रिल पैटर्न दोनों बेटा क्या होते हैं आपस में सेम ही, मतलब कुछ ही थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसमें होता क्या है कि जितनी भी आपकी जो है जो रिवर्स हैं वो फॉल्टिंग मीन्स क्या होता है, टूट फूट के कारण जो है उनका जो उनकी जो मेन स्ट्रीम है या उनकी जो भी आपकी स्ट्रीम है वो आपकी क्या होती है, मेन मतलब जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो मेन स्ट्रीम से जा कर के मिल जाती हैं। ठीक, अब बेटा आ जाता है नेक्स्ट क्या है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इट डेवलप्स अराउंड अ सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट। ये आपका कहाँ पे, जो सेंट्रल एलिवेटेड जो पॉइंट होता है, सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सबसे ऊंचाई वाला भाग होता है वहाँ से जो है ये रिवर्स क्या करती हैं, वहाँ से फ्लो करती हैं। द स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अ सेंट्रल पीक और अ डोम लाइक स्ट्रक्चर। A number of rivers, Brahmaputra, Indus, Satluj, rise near the Mansarovar lake. Sometimes a mountain or an upland separates two drainage systems, such as upland is called a water divide. Ambala is a water divide between the Indus and the Ganga। बेटा ये अभी हमने बताया रेल ड्रेनेज जो पैटर्न होता है, इसमें क्या होता है कि सेंट्रल पॉइंट में जो आपका एलिवेटेड आपका एरिया होता है, एलिवेटेड एरिया मतलब यहाँ पे होता है आपका कि कुछ ऐसे जो है वाटर बॉडीज़ के जो सोर्सेस होते हैं जो टॉप पे होते हैं, आपके माउंटेन्स पे होते हैं। जैसे आपका मानसरोवर लेक है, ये आपका हिमालयन जो है माउंटेन में है, और इस लेक से जो आपकी ब्रह्मपुत्र है, आपकी जो है इंडस रिवर है, इसके अलावा आपकी जो है सतलज रिवर, ये यहीं से होकर के निकलती हैं। और कभी कभार जो है यही, जैसे अम्बाला जो आपका एक ये सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट है, वो क्या करता है, वो जो है इंडस रिवर और आपका जो है जो गंगा रिवर है उसके बीच में वाटर डिवाइड का काम करता है। बेटा ये तो आपके 3 पैटर्न हो गए। अब अगला पैटर्न आपका है डेंट्रिक्ट पैटर्न। इन दिस पैटर्न द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स ज्वाइन द मेन रिवर like branches of tree. This is the most common form drainage system. Example of this types of drainage system are the rivers of South India and the Ganga plain। बेटा इस डेंड्रिक जो पैटर्न होता है इसमें बहुत सारी आपकी छोटी छोटी जो रिवर हैं वो आपकी जैसे ट्री का आप जैसे पेड़ होता है उस प्रकार से आकर के कई छोटी छोटी रिवर जो है शामिल हो जाती हैं, और एक मेन स्ट्रीम में एक जो है न्यू रिवर या जो मेन जो रिवर है उसका फॉर्मेशन कर देती हैं, जिसमें आपका साउथ इंडिया कुछ रिवर्स हैं और जिसे आपका रिवर गंगा भी है। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के जो भी आपके मतलब ये जो अभी हमने पैटर्न्स बताएं, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं और इन एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेन स्ट्रीम है, ट्रिब्यूटरी है, सेंट्रल अपलिफ्ट है, जितने भी आपके एग्जांपल हमने बताए वो सारे एग्जांपल यहाँ पे आपके दिए गए हैं। ठीक है।